अगर आपने अपना चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें। मैं सभी भारतवासियों को शहीद स्मृति मंच की तरफ से एक ऐसे देशभक्त के बारे में बताना चाहता हूं जो आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होकर के देश की रक्षा के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ा था। उसका नाम था मेजर दुर्गामल। मेजर दुर्गामल का जन्म 1 जुलाई 1913 को देहरादून के पास खोईवाला स्थान पर हुआ था। उनके पिताजी का नाम गंगाराम, जो गोरखा राइफल के अंदर नायक सूबेदार थे, और उनकी प्रारंभिक शिक्षा गोरखा इंटरमीडिएट स्कूल देहरादून में हुई थी। और वो अपने साथियों के साथ सबसे ज़्यादा प्रतिभावान और सबसे ज़्यादा होशियार और स्वास्थ्य वाले थे। 18 वर्ष की उम्र में 1931 में वो गोरखा राइफल में भर्ती हो गए थे और 2 गोरखा रेजिमेंट में वह उनका चयन हुआ। 1941 में उनको विदेश जाना था, इसलिए वो विदेश जाने से पहले 2 महीने छुट्टी पर गए और अपने परिवार से मिलने के लिए धर्मशाला गए। वहाँ पर उनका ब्याह ठाकुर की बेटी के साथ, शारदा देवी के साथ हुआ। अप्रैल 1941 में उनकी बटालियन सिकंदराबाद गई। सिकंदराबाद से मलाया के लिए रवाना हो गए और अप्रैल 1941 में जापान में मित्र राष्ट्रों की सेना जो दक्षिणी पूर्वी एशिया में तैनात थी, उनके ऊपर हमला कर दिया और युद्ध की घोषणा कर दी। 1 सितंबर 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने जापानियों के द्वारा बर्मा के अंदर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस के नज़दीक आकर के वो INA सेना में भर्ती हो गए और अपने फौज को छोड़ करके INA के अंदर भर्ती हो करके और वहाँ पर उन्होंने बड़ा सराहनीय काम किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने खुश होकर के मेजर बना दिया, गंगाराम को मेजर बना दिया और उनको हर एक मोर्चों पर लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मणिपुर के पास कोहिमा के अंदर बहुत ज़्यादा वीरता दिखाई। कुछ दिन के बाद में वो कुछ खुफिया सामग्री इकट्ठा कर रहा था। उखलुक के पास ब्रिटिश सेना ने उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसको लाल किले के अंदर ले आया गया। वहाँ पर उस पर मुकदमा चला। भारतीय सेना की दंड संहिता में 41/101 धारा के अनुसार उस पर मुकदमा चल करके फांसी की सजा सुनाई गई। उसके बाद में शारदा देवी को उसके सामने लाया गया भी अपनी गलती मानने के लिए। सागरमल ने कोई गलती नहीं मानी और उसने ये कहा कि शारदा, मेरे मरने के बाद आपके साथ करोड़ों भारतीय साथ होंगे और मैं भारत की स्वतंत्रता के लिए फांसी पर हंसते हंसते चढ़ूँगा। मैं कोई गलती नहीं मानूंगा, मेरे पास कोई गलती करने का कोई सबूत ही नहीं है। मैं देश के लिए मतलब यहाँ INA में भर्ती हुआ था, वहाँ पर मैंने अच्छा काम किया है। तो 25 अगस्त 1944 को अंग्रेजों ने उन्होंने लाल किले के अंदर फांसी पर लटका दिया। फांसी पर लटकने से पहले उन्होंने बड़ी निडरता से कहा कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे हजारों साथी हैं। आज़ाद हिंद फौज में भारत माता के लिए वो भर्ती हुए हैं और हंसते हंसते उन्होंने अपना बलिदान दिया है। उन माते मैं एक हूँ, भारत माता से मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ
जल्दी भारत माता दासता की मुक्ति से मुक्त हो जाएगी, दासता की जंजीरों से, और देश आज़ाद हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। लाल किले के अंदर मुकदमा चला। 1965 के अंदर जब लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के जितने भी सैनिक थे उनको राजकीय मदद दी और राजकीय पेंशन दी। 1972 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनको ताम्र पत्र भेंट किए गए। 2004 के अंदर जब भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन थे तो संसद भवन के सामने उनकी प्रतिमा लगाई गई, जिसमें उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत और सोमनाथ चटर्जी जो लोकसभा के स्पीकर थे, उसकी मेजर की मूर्ति का अनावरण किया गया। तो गोरखा रेजिमेंट के वो पहले सिपाही थे जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होकर के, और वो सबसे पहला गोरखा थे जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होकर के नेताजी का नाम लेकर के और देश की आज़ादी के लिए वो सबसे पहले हंसते हंसते फांसी के ऊपर चढ़े। चिताओं, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष पहले, वतन पर मर मिटने वालों का बाकी ये निशान होगा। सर फिरोजी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमान, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये भगत सिंह की जो कविता थी, मेजर साहब के मन में बड़ी लगन थी और बड़ी अंकित थी। जब सुभाष चंद्र बोस ने 1 सितंबर 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, तो उस समय कोहिमा के अंदर ये गाना बहुत ही ज़्यादा प्रचलित था कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की कौम पर लुटाए जा, तेरे लिए वतन की खाक बेकरार है, हिमालय की चोटियों का तेरा इंतजार है, वतन से दूर है मगर वतन के गीत गाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की से कौम पर लुटाए जा। आपका भाई बिछुड़ता है तो बिछुड़ने दे, एक घर उजाड़ कर 1000 घर बसाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की से कौम पर लुटाए जा। जय हिंद, जय भारत माता। महिपाल सिंह विजयनिया, गांव दुलोल, हिंदुस्तान गौरव अवार्डी, जिला चरखी दादरी। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें न कभी रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस सुभाष ने मांगी थी कुर्बानी उनसे कुर्बानी थी। वह बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में लेकिन आगे मरना होगा। आज़ादी के चरणों में जो जमाला चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों से फुल्लू से गुत्थी जाएगी। आज़ादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, ये शीश कटाने का सौदा नंगे सिर झेला जाता है। आज़ादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिख पाती है, इसको लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त बुलंद हो गया, उसकी दमक उठी उसकी रक्तम काया। अजानो भाव करके ऊंची वह बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत की आज़ादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल ने समाते थे, सवर इनकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। दिंगे दिंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को खड़े नौजवान तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं बातों से मतलब सत्ता है, यो लोकागत है इस पर आकर कौन खूनी हस्ताक्षर करता है। इसके भरने वाले जन को सर्वसमर्पण करना है, अपना तन मन धन जीवन माता को अर्पण करना है। पर यह साधन पत्र नहीं है, आज़ादी का परवाना है, इसके ऊपर तुमने अपना तन का उज्ज्वल रक्त गिराना है। वह आगे आए जिसके तन में खून भारती बहता हो, वह आगे आए जो अपने को भारतवासी कहता हो, वह आगे आए जो इस पर खून हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ आए जो इसको हंस कर लेता हो। सारी जनता हूँ कार उठी, हम आते हैं हम आते हैं, भारत माता के चरणों में लो अपना सभी रक्त चढ़ाते हैं।
सात से बड़े उस दिन देखा नौजवान बढ़ते ही आते थे, चाकू छुरी कटारियों से वो अपना रक्त गिराते थे, फिर उस रक्त की स्याही में वो अपनी कलम डुबोते थे, आज़ादी के परवाने पर खून हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन देखा था वीरों ने और आसमानी तारों ने, हिंदुस्तानी विश्वास नया जब लिखा था रणवीरों ने, खून से अपना इतिहास है।